एक तरफ, आई मीन दूसरी तरफ तो पूरी सिटी है और एक तरफ ये है। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ज़्यादा लोग आते भी नहीं। झील के बिल्कुल दूसरे किनारे पर बने हैं दो मंदिर, जो एक शनिदेव महाराज और दूसरा है गोलू महाराज। तो ये मंदिर ऐसे मंदिर है कि जहाँ पे बहुत कम पर्यटक ही यहाँ पे जाते हैं, और वहाँ पे जाने का जो रास्ता है वो भी बहुत सुंदर है। वहाँ से नैनीताल का जो दृश्य है वो एक अलग ही अंदाज से देखने को मिलता है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि आप नैनीताल को इस तरह भी देख सकते हो। एकदम शांति और पानी की कलकल की आवाज़ तो आती रहती है, और लोगों से बहुत दूर है। और वहाँ से आने के बाद हमने की थोड़ी एक्टिविटी, और एक्टिविटी में था हमारा फेवरेट गेम, जो था कि शूटिंग। और शूटिंग में तो हम माहिर हैं ही, और आकी भी काफ़ी माहिर थी। उसको जो टारगेट बताया जा रहा था वो हिट कर रही थी। और ये यहाँ पे जो शूटिंग का जो यहाँ पे एक्टिविटी है, ये ज़्यादा चार्जेबल भी नहीं था। तो आपकी वो था 50 रुपीज़ की 20 शॉट ऐसे हमको मिल रहे थे वहाँ पे। तो हमने उसको खूब इंजॉय किया, और उसके जस्ट बाद हम निकल पड़े ऊपर पहाड़ों पे, यानी पंगोट की साइड। और पंगोट की साइड हम क्यों जा रहे थे, उसका कारण था कि रात को बारिश हुई थी, और बारिश के कारण क्या हुआ था, पूरा स्नोफॉल हुआ था उस साइड में, पंगोट की साइड में। अब जब पंगोट की साइड में हम गए तो वहाँ पे इतनी बर्फ़ पड़ी हुई थी कि काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई थी। और वहाँ पे अब उस बर्फ़ ने क्या किया कि नैनीताल के जितने भी पर्यटक हैं सबको अपनी ओर खींच लिया। और मौसम इतना प्यारा, और चारों तरफ धुंध, और उस पर आप अगर राइड कर रहे हो तो इतना आनंद आता है ना उस जगह को महसूस करने में। यह और पर्यटक भी बहुत आए हुए थे वहाँ पे। तो एक टाइम तो ऐसा है कि इतनी भीड़ लग गई कि वहाँ पे मतलब कि पैदल चलने वालों के लिए भी जगह नहीं थी। तो हमने भी किसी तरह ले जाके अपनी भी जो स्कूटी थी काफ़ी आगे खड़ी कर दी। और यहाँ पे देखिए फुल जाम लगा हुआ था, इतने जाम कि भाई पूरा जैसा लगता था कि नैनीताल पूरा यहीं पे आ गया हो। और थोड़ी ऊपर जाने के बाद ना हमने क्या किया, ऐसी जगह पे खड़ी कर दी कि जहाँ पे कोई नहीं था, केवल हम थे बस। और हमने स्कूटी वहाँ पे पार्क कर दी। और स्कूटी को ना बर्फ़ पे चलाने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि ना गाड़ी जो इसके टायर थे वो स्लिप हो रहे थे, क्योंकि बर्फ़ जो रात को पड़ी थी वो अब जम चुकी थी। कुछ नहीं, इतने पब्लिक थी कि वहाँ पे उन्होंने उस बर्फ़ का कीचड़ बना दिया था। तो इसीलिए हमने क्या किया कि जहाँ पे स्टार्टिंग में जो पब्लिक थी इनसे हट के हम ऊपर चले गए थोड़ा सा वहाँ पे, जहाँ पे एकदम बर्फ़ बिल्कुल सॉफ्ट थी अभी। और वहाँ पे भी गाड़ियाँ काफ़ी वहाँ पे जा रही थी। मतलब हम ही अकेले बंदे नहीं थे कि जो ऊपर जा रहे थे, ऐसे हमारे साथ काफ़ी और भी बंदे थे जो और ऊपर जा रहे थे कि चलो भाई कुछ ऊपर और कुछ बर्फ़ मिलेगी, ऐसा ना एक थिंकिंग के साथ कि ऊपर कुछ नया मिलेगा, ऐसे ऊपर कुछ नया मिलेगा, ऐसे ऐसे करके हम 1-2 किलोमीटर और ऊपर चले गए। और ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, जो बर्फ़ की लेयर थी थोड़ी वो मोटी हो गई। यहाँ नैनीताल में जोरों की बर्फ़ पड़ी है। एक्चुअली नैनीताल में नहीं पड़ी है, नैनीताल से पंगोट के बीच में जो रास्ता है ना, जहाँ पे हिमालय पीक है, उसके ऊपर बर्फ़ पड़ी है। बहुत ठंड है यहाँ पे, हाथ जमे हुए हैं। मतलब ये ना अभी आपको ऐसे देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें पता है हमारी क्या हालत हो रही है, हमारी नाक की क्या हालत हो रही है। लेकिन यहाँ हम यही तो देखने आए थे ना, इट्स ऑसम, इट्स अल्टीमेट। ठंड बहुत है, लगता है जन्नतों में आ गए हम, लाइक बादलों में। आप लीजिए मौसम का मज़ा, नज़ारों का आनंद। और मैं ज़रा अपने हाथ गर्म कर लूँ।
in my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to... तो आज ना यहाँ पे नैनीताल में, यहाँ पे मतलब नैनीताल में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है। ये और देखो हमें ना यहाँ पे 3 दिन हो चुके हैं। पहले दिन हम आए थे तो उस दिन धूप थी पूरे दिन धूप थी। Watch it play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, तो ये है हाइट पे और यहाँ से ये व्यू है नैनीताल का। up on the horizon, I lose track of time. Yeah, I move fast and climb a new class divine. Yeah, true passion shines and I'm through passing time. I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. और ये था ना हमारा नैनीताल में आखिरी दिन था आज, क्योंकि हमें शाम को निकलना था, हमारी बस भी बुक थी। तो हमने क्या किया, एक दिन में जितना हो सका सारी जगह को कवर कर लिया। तो हम क्या किया, स्नो जो ऊपर स्नो गिरी हुई थी उससे देखने के बाद हम नीचे आए। नीचे आने के बाद हमने कुछ खाया और उसके बाद हम निकल गए रोपवे की तरफ। तो रोपवे से क्या है, टॉप वे पे जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो एक पीक है वहाँ पे उसको, और वहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा मार्केट भी है जहाँ पर आपको रेस्टोरेंट, पब, हाँ यानी एक छोटा सा पब भी है वहाँ पे, बार टाइप का, तो वहाँ पे भी है। और कुछ बच्चों के लिए एक्टिविटी है, जैसे डायनासोर पार्क हो गया, ठीक है, और कुछ झूले हैं वहाँ पे। और खाने पीने के तो मैगी पॉइंट है, इतने मैगी पॉइंट है कि आपको खाने पीने की कमी नहीं है। तो हमने क्या किया, उसको भी आज के दिन कवर करना था, तो हम निकल पड़े फिर यहाँ के लिए। जो रोपवे का जो चार्ज था वो था हमारा 300 पर पर्सन बोथ साइड का, यानी आपको ले जाएंगे भी और लाएंगे भी वही। वहाँ पे जो आपको स्पेंडिंग टाइम मिलता है वो है 5 आवर। तो आप 5 घंटे तक वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 5 घंटे तक है, वो आपके ऊपर बात है कि आप कितना भी टाइम वहाँ पे ले सकते हो। तो मिनिमम उन्होंने एक रिक्वायरमेंट डाला कि 5 घंटे में आपको आ जाना है। तो ऐसा है, हम भी गए और हमने वहाँ पे काफ़ी घूमा, इधर उधर घूमे। वहाँ पे ये मार्केट थी वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एंजॉय किया। वहाँ से थोड़ा सा ये था कि वहाँ पे जब पहुँचे ना तो हल्की हल्की फुहार से शुरू हो गई थी बारिश की, जो देखो अभी आपको दिखाई देगी हल्की फुल्की। और ये नीचे मार्केट है, तो एक छोटा सा मार्केट है, यहाँ पे एक्टिविटी ही हो रही थी अधिकतर, जैसे कि गेम और पजल और छोटे मतलब शूटिंग और जो टॉयज़ होते हैं, टॉयज़ के रिगार्डिंग जो बच्चों के ही गेम थे अधिकतर, कि आप अगर फैमिली के साथ यहाँ पे जाते हो तो आप बोर नहीं होंगे। बच्चों के तो बहुत एक्टिविटी है यहाँ पे। तो जो रोपवे से यहाँ से सीढ़ियों से नीचे उतरो, नीचे उतरते ही लेफ़्ट साइड में पड़ता है आपको बाहर, और सामने ही पड़ते हैं ये स्टॉल। ये स्टॉल ऐसे कि देखो स्टार्टिंग में गेम है, कपड़े हैं, जो चश्मे हैं, जो मतलब एक पहाड़ी माल रोड में जो होता है ना, वो सारा आइटम ही यहाँ पे उपलब्ध था। और ये रोपवे का होता जो चैम्बर बना हुआ था, जहाँ पे ये रोपवे स्टार्ट मतलब एंड हो रही थी, यहाँ से नीचे जा रही थी। नैनीताल मेरा ड्रीम प्लेस में से एक है कि अगर मुझे कहीं पे भी घूमने जाना होता तो सबसे पहला जो अगर मेरे माइंड में थॉट आता हुआ था नैनीताल का। तो इस जगह से मुझे इतना प्यार है ना, मतलब एक अलग ही जुड़ाव है कि अच्छा लगता है मुझे यहाँ आके ना, एक सुकून सा मिलता है। तो मुझे अच्छा लगता है ये, और इसीलिए मैं इसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे जब भी मैं आता हूँ यहाँ मैं बोर नहीं होता। उसी झील को चाहे मुझे 10 बार देखना पड़े, अच्छा लगता है। उसी मार्केट में चाहे 20 बार घूमना पड़े, अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसे ही होता है अपने पहाड़ों से प्यार, और इसी प्यार के साथ फिर हम उतर पड़े नीचे। और नीचे जाके फिर हमारा था कि जाते जाते एक बार चलो बोटिंग कर लेते हैं।
लेकिन बोटिंग करने से पहले कुछ खा लेते हैं। तो हमने लिए भुट्टे, हमारे पहाड़ी लैंग्वेज में इसको मुंगरी बोला जाता है। तो वहाँ पे एक फ़ीमेल थी जो ये बेच रही थी, तो हमने कहा कि चलो आप हमारे लिए भी एक लगा दीजिए, लेकिन अच्छा से लगाइएगा, है ना, पका हुआ एकदम। तो उन्होंने भी एक प्यारा सा सिलेक्ट किया और उसके बाद उस पर लगाया नींबू अपने प्यार के साथ। फिर इसमें लगे 4 चांद। 4 चांद का मतलब यहाँ पे ये सुंदर लगने लगा, यहाँ पे ये मतलब था कि इसको स्वाद आ गया। मैं कभी भी पहाड़ों पे जाता हूँ ना, तो मैं इन चीज़ों को ज़रूर एंजॉय करता हूँ। उसके बाद हम निकल पड़े बोटिंग के लिए। आप आओ तो उधर की साइड की जरूर जाना। तो इधर की साइड तो माल रोड है, उधर तिब्बत मार्केट है और उधर का जो ट्रैक है ना वो बहुत अच्छा है। तो ये हम इस बार सेकंड टाइम ट्रैक बोटिंग कर रहे हैं। एक परसों के लिए आज कर रहे हैं। तो नैनीताल आओ और बोटिंग ना करवा सकते, जितने भी मन करें तो आओ, फैमिली आओ, बहुत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पहले मफरल लेने में इनको शर्म आती थी, आज की डेट में इनका सहारा है। हाँ, हटाओ मास्क, आदत पड़ गई ना मास्क लगाने की। यहाँ पे भी ना देखिए बीचों बीच में हम क्या कर रहे हैं, मास्क में घूम रहे हैं। यहाँ का सुंदर सा नज़ारा, नैना झील में बैठे आराम से बोटिंग करते हुए मजा लेते हुए इस पूरे चारों तरफ पानी। दूसरी बार है जिंदगी में कि हम नैनीताल आए और यहाँ पे बोटिंग करें। पहला भी है बोटिंग का ब्लॉग, और आप लोगों की तो हमसे 3 या 4 साल पहले मैंने ब्लॉग बनाया था। तो ये मेरा दूसरा ब्लॉग है और वो यहीं बैठ के बनाया था। वैसे ही अच्छा है, यहाँ भी अच्छा है, देखने में भी सब कुछ, लोग अच्छे, खाना अच्छा, और ऊपर से मौसम, बोली भी अच्छी है, ऊपर से मौसम इज ऑसम। पहाड़ों में रह कर के अगर इन चीज़ों को मौसम मतलब ठंड का महसूस ना होना पहाड़ों में, तो पहाड़ में रहना जब तक आप कम कभी ना छोड़ो, ऐसी कम कभी कि नानी याद करो तो उसको होते हैं पहाड़ों का मौसम। अच्छा है यहाँ पे सब कुछ। आज हमारा लास्ट डे और इसी के साथ आज का ब्लॉग भी ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारी जो सिटी है नैनीताल वो भी ख़त्म। फिर देखते हैं नया डेस्टिनेशन हमारा कौन सा आता है और कहाँ हम जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग। तो थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने भी हमारी इस सीरीज़ को लाइक किया, पसंद किया और हमारे को देखा इस सीरीज़ में, उन सब के लिए थैंक यू। और आगे भी आपको इस तरह के ब्लॉग मिलते रहेंगे, तो आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा। और तो हम नैनीताल से विदा लेते हैं और फिर निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। तो फिर आएंगे नैनीताल, तो फिर नैनीताल का दोबारा भी यहाँ पे ब्लॉग बनाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। दूसरे दिन आए तो हम बारिश में भीगते हुए, पूरे दिन बारिश थी। अब तीसरे दिन आए तो तीसरे दिन यहाँ पे बर्फ पड़ा हुआ है सुबह से बर्फ, मतलब रात को पूरी रात को बारिश हुई है और देन सुबह से हमने देखा उठ के तो पूरी बर्फ जमी हुई है पहाड़ियों पर। और देन वी आर कमिंग हियर फॉर एंजॉयिंग दिस मोमेंट। परसों हमने धूप से की, कल हम बारिश में खूब नहाए और आज हम बर्फ में खेल रहे हैं। बर्फ ना थोड़ा यार, बर्फ का ना एक डिसएडवांटेज है, वो ये है
कि जब स्टार्टिंग में गिरती है ना तब अच्छी तो लगती है। बड़ी मखमल से मुलायम लगती है, लेकिन जब गिर जाती है ना एक बार ज़मीन पर पड़ती है तो दैन होती है कीचड़। तो आप पीछे देख रहे हो ना, फिर बाइक भी स्लिप होती है और गाड़ी स्लिप होती है और रास्ते भी कहीं नहीं तो जाऊँगा। तो देखो यहाँ ना मस्त है यार मौसम ना, एज अ पहाड़ी, हाँ पहाड़ों में मैगी और बर्फ़ का आनंद ही अलग है। और हम कहें एक हो रहा है बाइक पे आने का अलग ही फायदा है। अलग ही गजा। और दूसरा बताइए, एक ना आपने ना कभी इस चीज़ को इमेजिन भी नहीं किया होगा कि हमारे जो बॉलीवुड के जो संगीतकार हैं, जो बॉलीवुड में जो गायक है ना, वो पहाड़ों से ना बहुत प्यार करते हैं और पहाड़ियों से भी। तो उन्होंने कभी गाना बनाया था केदारनाथ मूवी में कि हर पहाड़ी लड़की के लिए अच्छा गाना है वैसे। वो गाना कुछ इस प्रकार है, एक मिनट, वो गाना कुछ इस प्रकार है। गोदी में पहाड़ियों की उजली दोपहरी गुजारना, हाय हाय तेरे साथ में अच्छा लगे, शर्मीली अखियों से तेरा मेरी नजरें उतारना, हाय हाय हर बात पे अच्छा लगे। आगे नहीं गाया जा रहा, हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि ठंड बहुत है।